जितना भागेगा उतना बचेगा। भाग बुढ़े, भाग। क्या हो रहा है ये सब? ये पुलिस कहां से आ गई? अंकल जी, आप ठीक तो है ना? क्या हो रहा है ये सब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं छुट्टी के बाद स्कूल से आ रहा था, इन लोगों ने अचानक मुझे पकड़ लिया, मेरे हाथ बांध दिए और देखिए आपके सामने क्या कर रहे हैं मेरे साथ। घसीट रहे और मार भी रहे हैं मुझे। अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत! चलो सब थाने। हाँ तो आप बताइए, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मैं स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा था, अचानक ये लोग मेरे सामने आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद आपने देखा ना क्या किया इन्होंने मेरे साथ, सड़क पर घसीट रहे थे मुझे और बेल्ट से मार रहे थे। हाँ तो गलत क्या किया? तेरी हरकत ही ऐसी है। अगर इंस्पेक्टर साहब ना आते ना, फिर देखता मैं तेरा क्या हाल करता। अबे ओए, शांत खड़ा रह। पुलिस के सामने धमकी दे रहा है, शर्म नहीं आती क्या? और तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब कर क्यों रहे थे? साहब आप एक बात बताओ, कोई मेरे बच्चे को मारेगा पीटेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? अरे क्या बोल रहा है तू? मैंने किसके बच्चे को मारा पीटा? अबे तूने मेरे बच्चे को मारा पीटा नहीं है, झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ बे, तूने इनके बच्चे को मारा पीटा? सर ना मैं ऐसे जानता हूँ ना इसके बच्चे को जानता हूँ, मैं क्यों मारूंगा पीटूंगा उसे? सर आप रूहीन को जानते हो, जो 5th क्लास में पढ़ती है? हाँ रूहीन को तो मैं जानता हूँ। याद है कल जब उसने होमवर्क नहीं किया था तो आपने उसके साथ क्या किया था? भागा नहीं जा रहा। अभी तुम्हारी पनिशमेंट पूरी नहीं है, अभी सिर्फ तुमने 5 चक्कर लगाए। 5 चक्कर और लगाओ, फास्ट गो। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये तुम्हारे जो बहाने हैं ना बहुत पुराने हो चुके हैं, सब बच्चे यही बहाने करते हैं। मुझे आपका कोई भी बहाना नहीं सुनना, जो मैंने कहा है वो कीजिए। कहीं चक्कर लगाइए। प्लीज अब मत भगाओ। मैंने कहा ना आपसे, जब तक आपकी पनिशमेंट पूरी नहीं होगी मैं आपको क्लास में नहीं बैठने दूंगा, समझ आ रही है? जाइए। तो इसमें मैंने गलत क्या किया? मैं एक टीचर हूं और मेरा फर्ज है अगर कोई बच्चा गलती करता है या होमवर्क नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट दूं ताकि वो लाइन पर आए। अबे सही लाइन पे लाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि तू ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाएगा उससे। देखिए सर, ये बात तो आपकी गलत है। अगर उनकी बच्ची से कोई गलती हुई थी तो आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? उनकी बच्ची से ग्राउंड के 10-10 चक्कर लगवा दिए। ये तो ठीक नहीं है ना? लेकिन सर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर बच्चा कोई गलती करेगा और उसे मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा तो बच्चा सुधरेगा कैसे? और अगर बच्चा सुधरेगा नहीं तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा, और अगर पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। और जब बच्चा फेल हो जाता है ना तो ऐसे ही माँ बाप होते हैं जो आ जाते हैं हमारे सर पर चढ़ने के लिए और कहते हैं कि हमारे बच्चे पर हमने ध्यान नहीं दिया, उसे पढ़ाया लिखाया नहीं इसलिए फेल हो गया। हाँ, आपकी बात भी सही है। अरे सर क्या सही बात है? एक बात बताइए, अगर कोई आपका हेड आपकी किसी गलती पे आपको बोले कि ग्राउंड का 10 चक्कर लगाए तो क्या वो सही बात रहेगी? आपको प्यार से समझाएंगे ना कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो और सर, हमारी बच्ची ने पहली बार होमवर्क नहीं किया था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर उसे इतनी बड़ी सजा दे देंगे। पहले सर को उसे समझाना चाहिए था। अगर वो नहीं मानती तो सर को हमसे कंप्लेन करनी चाहिए थी, लेकिन सर ने क्या किया? पहली बार गलती करने पर इतनी बड़ी सजा दे दी उसे। अरे अगर आपको इतनी दिक्कत है ना तो आप अपने बच्चे को घर में बिठाओ, खुद ही पढ़ाओ, समझे ना आप? अबे ओ सुन, इतने बड़े स्कूल में मैं इसलिए पैसे जमा नहीं कर रहा कि मुझको मेरे बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देना पड़े। हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़े, ये नहीं कि तुम उसे मारो पीटो। मैं तेरे बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, तू स्कूल से निकाल ले उसे। अबे मैं अपने बच्चे को स्कूल से क्यों निकलवाऊं? तू स्कूल छोड़ के जाना। मैं क्यों छोड़ूंगा स्कूल? मेरे बच्चों को कौन पालेगा? तू पालेगा? अबे पागल हो गया क्या? चुप कर, सर का लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो तेरे को ऐसा बताता ना तू जिंदगी भर याद रखता। ओए कलुए, तू अपना मुंह बंद रख, बगैर टॉर्च के तू दिखता नहीं है। अरे ये कोई फिश मार्केट नहीं है। देखिए, गलती आपकी है ना तो गलती आपकी भी है। अरे सर मेरी गलती क्या है इसमें? कोई मेरी बच्ची को मारेगा पीटेगा मैं चुप रहूंगा क्या? देखिए सर, आपकी गलती ये थी कि अगर सर ने आपकी बच्ची को मारा भी था तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टा सर को मारने लग जाएंगे, कानून अपने हाथ में ले लेंगे। अरे आपको सर के पास जाकर ना उनसे तरीके से बात करनी चाहिए थी। हर चीज का सोल्यूशन मारपीट नहीं होता। मैं जानता हूँ कि सर ने गलती करी है, इनके इरादे ठीक थे, लेकिन इनका तरीका वो बिल्कुल गलत था। और सर आपकी गलती ये थी कि आपने बच्ची को पनिशमेंट देना ही सही समझा। अरे कम से कम एक बार प्यार से समझा तो देते। और जब वो लड़की कह रही थी कि सर मुझ पर नहीं भागा जा रहा, लेकिन नहीं, आपने बिल्कुल नहीं सुना, उसको दोबारा ऑर्डर दे दिया भागने के लिए। अरे सर आप अच्छे से जानते हैं कि आजकल कितनी ठंड पड़ रही है, लेकिन आपने फिर भी उस लड़की को ठंड में भागने के लिए बोल दिया। अरे अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती, अगर कुछ हो जाता उसे तो क्या होता? आपने अपने टीचर होने का फर्ज तो अच्छे से निभाया, लेकिन इंसानियत भी निभा लेते। और सर मैं मानता हूँ कि आप टीचर हैं और एक टीचर का हक होता है पनिशमेंट देना, लेकिन इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए पनिशमेंट दीजिए। और आपको ना हर बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए। अरे जरूरी नहीं है कि बच्चा मारपीट से ही सीखे। सर मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है,
मैं भी क्या करूं, मैं भी एक बाप हूं। मेरी बच्ची स्कूल से आई तो मैंने उसको देखा कि वो ठंड में कांप रही थी, बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो रोने लगी। मैं और घबरा गया। मैंने उससे जब बार बार पूछा कि मुझको बता कि क्या हुआ, और उसने जब मुझे बताया तो मेरा खून खोने लगा। इसलिए मैंने गुस्से में ये सब किया। आपको पता है सर, मेरी बच्ची को ना 104 डिग्री बुखार है, रात से बेड पर पड़ी हुई है। कोई बात नहीं सर, आप एक बाप हैं और बाप की सिचुएशन मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। अगर आपकी बेटी को कोई परेशान करे तो आप पर क्या बीतेगी मैं समझ सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में कुछ भी कर बैठेंगे और कानून अपने हाथ में ले लेंगे। क्या आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ? मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मुझे पता होता कि मेरी पनिशमेंट से उसे सदमा लगेगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। देखिए, मैंने तो बस इसलिए उसे पनिशमेंट दी कि वो सुधर जाए, आगे से ऐसी गलती ना करे। पर मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे वाकई उसे प्यार से समझाना चाहिए था। आज मुझे एहसास हो गया कि बच्चों को मारना डांटना या पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। और मैं हमेशा ये बात ध्यान रखूँगा। और मैं इस बात का भी ध्यान रखूँगा कि अगर कोई बच्चा मेरी बात नहीं मानता, गलती सुधारता नहीं है, तो बच्चे के पेरेंट्स से मुझे बात करनी होगी। और ख़ुद मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं लूँगा जिससे किसी बच्चे के दिल पर चोट लगे, वो सदमे में आ जाए। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं मानता हूँ उनसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत अच्छी बात है। पर याद रखना, आगे से ऐसी हरकत कभी मत करना।